नमस्कार। ताज़ा खबरें और बहुत सारी राजनीतिक जानकारियाँ हम आज फिर समेट कर आपके पास लाए हैं। मैं आज मेरे साथी शेखर बागुरा के साथ जिन जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसमें आज एक बड़ा आयोजन भी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है और वह है बाबा रंजीत की आज सुबह निकली शानदार शोभा यात्रा। और इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र को जो है रंजीतमय कर दिया। हनुमान के भक्त आज सुबह बल्कि कल देर रात से वहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। हम उनकी बात बाद में करेंगे। हम पहले अखबारों की चर्चा शुरू करते हैं शेखर जी। पहले हम दोपहर की चर्चा शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और जिसके अंतर्गत जो है पूरे देश में एक नया कानून लागू किया जा रहा है और वो ये है कि ब्याज का धंधा जो भी लोग करते हैं, सूदखोर हैं और जो लोग ये 100 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लेकर छोटे छोटे दुकानदारों को देकर उनका शोषण करते रहते हैं, इन तमाम प्रकार के जो भी सूदखोर हैं उन सब को लेकर एक नया कानून बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 7 से 10 साल की सज़ा है अगर आपने बिना किसी अनुमति के, बिना आरबीआई के रजिस्ट्रेशन के अगर आपने किसी भी प्रकार का ब्याज का धंधा शुरू किया या आपकी किसी ने शिकायत की तो 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है और यह संज्ञेय अपराध माना जाएगा कि आपने इसको तोड़ते हुए, इसलिए आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध हो जाएगा इसके अंदर। और 1 करोड़ रुपए तक अधिकतम जुर्माना है और जुर्माना न अदा करने की स्थिति में आपको 7 से 10 साल की सज़ा होना ही है। ये जो है इस मामले में क्योंकि बहुत शिकायतों के बाद वित्त मंत्रालय ने इसका अपना डाटा तैयार करवाया है और तमाम लोगों से इस पर सलाह भी ली गई है कि तब ये कानून लागू होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। एक और खबर जो है पहले पेज की मैं आपको बता दूं कि आपके जो घर में सामान लगते हैं जैसे साबुन, तेल, पेस्ट, जो भी पैकिंग किए हुए सामान आते हैं जो नाश्ते वगैरह में लगते हैं, ये सारे सामानों की कीमतें 5 से लेकर 20% बढ़ना शुरू हो गई। कॉफ़ी की कीमत 3 गुना बढ़ गई है, ग्रीन कॉफ़ी की। और इसके अलावा जो भी सामान बिकते हैं साबुन, तेल, पेस्ट, इन सब की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसका कारण ये है कि सितंबर में 22% जो है आयात शुल्क बढ़ा दिया है वेजिटेबल ऑयल पे, मतलब खाद्य तेल के ऊपर। और उसका असर ये हो रहा है कि तेल कंपनियों को मुनाफे में भारी कमी होने के कारण सब ने एक साथ में विप्रो, पतंजलि, पार्ले, सारी कंपनियां जो है, एचयूएल, हिंदुस्तान लीवर, सब ने अपने सामानों की कीमतें तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दी। अगली बार जब आप दुकान पे ये सब सामान लेने जाएंगे तो आपको ये सामान महंगी कीमत पर पड़ेगा। एक परिवार पर इसके कम से कम 300 से 400 रुपये अतिरिक्त जाने का अंदाज लगाया जा रहा है कि 4 जनों का परिवार अगर होगा तो 400 से ज़्यादा रुपये उसके महीने भर में अतिरिक्त जाने लग जाएंगे। साल भर में 5000 रुपये के लगभग आपको ये भोगना होंगे। इसके अलावा आज खबरों में वही है, शहर पूरा रंजीत में हुआ। पश्चिमी तरफ 6 घंटे चली है बाबा की भ्रमण यात्रा। क्या रहा है, रात 12 बजे से लोग मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे और बड़ा उत्साह था। क्या है शेखर जी? रंजीत हनुमान का तो अपने आप में एक अनोखा वैभव हैगा और उसके लिए इंदौर शहर के हर कोने से हनुमान भक्त जो है जुटे थे। रात से भी कई लोग लगे हुए थे, जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे। पर भाई साहब, पिछली बार इस यात्रा के दौरान एक असामाजिक तत्वों की वजह से एक हत्या हो गई थी। उसको देखते हुए प्रशासन इस बार काफ़ी सतर्क नजर आया। हमने जो देखा वहाँ पर कि प्रशासन बीज एनालाइजर लेकर उन लोगों पर नज़र रखे हुए था जो उत्पात मचाते हुए नजर आते थे। उनकी बाकायदा जांच भी की गई, कोई नशे में तो नहीं है। ये अच्छा लगा कि एक सुरक्षा के लिहाज से इस तरीके की चीज़ें होना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के धार्मिक आयोजन में इस तरीके के लोगों की जाते ही क्यों हैं पी खा के कि उसको ख़राब करने की कोशिश करें। ये आपको बता दें, रंजीत हनुमान का जो ये मंदिर है 138 साल पुराना मंदिर है। और मुझे अभी भी याद आता है कि सुगन सेठ हुआ करते थे इंदौर में, जो महेश जोशी जी के साथ रहा करते थे। वो इस बड़े भक्त थे और उन्होंने इस मंदिर पर बहुत सारा काम करवाया था, सुगन अग्रवाल जी ने। और उस समय में मंदिर बहुत छोटा था पर वहाँ बहुत सारे जो उस प्रकार के भक्त थे वो सब वहाँ पहुँचा करते थे। धीरे धीरे आज मंदिर ने बहुत विशाल रूप ले लिया। शहर में आने वाले तमाम धर्मालुओं जो पर्यटक आते हैं उनके लिए खजराना गणेश मंदिर के बाद में अगर कोई दूसरा मंदिर, सिद्ध मंदिर आजकल माना जाता है तो वो रंजीत हनुमान का माना जाता है। खाने वाने के वो भी चलते हैं ना, यहाँ भंडारे वगैरह का आयोजन भी होता है। यहाँ क्या है, रंजीत हनुमान मंदिर में जैसे सारे मंदिरों में भोजनालय है, उसी भोजनशाला है। रंजीत हनुमान का अपने आप में एक इंदौर में महत्व है। कोई बाहर से आएगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि शहर में देखने के लिए चीज़ें अगर ढूंढी जाएगी पर्यटन के हिसाब से तो उसके अंदर रंजीत हनुमान भी एक हिस्सा है उसका। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की। मेरा पेपर नीचे गिर गया है तो मैं बाद में उठा लूँगा, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की। पत्रिका में आज एक खबर है शेखर जी कि ये जो पेट्रोल पंप है विजयनगर चौराहे का, इस पेट्रोल पंप पर क्या हुआ है कि ये इसका नाम है शहीद चंद्रावत पेट्रोल पंप। इसको लेकर बड़ी राजनीति पहले हो रही थी। इस पेट्रोल पंप पे कब्जे की बहुत कोशिश हुई
अंततः जिस परिवार के पास है उसी के परिवार के पास है। फिर इसकी शिकायत पाई गई कि यहाँ से जो है पेट्रोल लीकेज हो रहा है टैंकर से नीचे, और उसके कारण जो है बड़ी तेज़ी से यहाँ वो निकल रहा है, पेट्रोल जा रहा है, इसके कारण पूरे क्षेत्र में पानी ख़राब हो रहा है। 5 में 3 टैंक की जांच होगी, कुछ मिला नहीं है, और 2 टैंक की जांच हो रही है। क्या है ये? इस पेट्रोल पंप को लेकर पहले भी शिकायतें होती रही है, पर कभी कुछ गड़बड़ मिलती नहीं है। अब इस बार जो शिकायत की गई है कि आसपास के लोगों के घरों में जो पानी आ रहा है उस पानी में पेट्रोल की बदबू आने लगी है, पेट्रोल मिल रहा है रिस्क पर। हालांकि उसके जो पंप चेक किए गए हैं, टैंक चेक किए गए हैं, वे बिल्कुल चाक चौबंद नज़र आए हैं, कहीं से कोई लीकेज नज़र नहीं आया। हालांकि 2 टैंक की अभी रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए अभी हम इस नहीं कह सकते हैं कि वो मिलावट जो उस पानी में हो रही है इस टैंक की वजह से ही हो रही है या नहीं। एक खबर पर और मैं बात करना भूल गया आपसे, ये खबर और मैं आपसे बात करना भूल गया था। ये दोपहर की खबर है, मैं आपको बता दूं इसमें कि दोपहर की खबर में ये था कि वो जो भोपाल में पकड़ाए हैं, क्या नाम है उनका, सौरभ शर्मा जी। सौरभ शर्मा जी का एक और कारनामा सामने आया कि वो 8 करोड़ की लागत से एक स्कूल भी बनवा रहे थे बड़ा भारी वहाँ पे। मतलब कुल मिला के इस मामले में आज मैंने किसी सेवानिवृत्त अधिकारी से बात की थी, शेखर जी, तो बताना भूल गया था मैं कि ये सोने चांदी का खेल क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई सेवानिवृत्त अधिकारी ने कि अब क्या हो गया, चूँकि बड़ी 500 के नोटों को इधर से उधर ट्रांसफ़र होना, ये रिश्वत का बड़ा पैसा कारोबार चलता है आरटीओ में और आपका आबकारी में, इन 2 विभागों में रिश्वत का भयानक पैसा चलता है बोले। और इन दोनों पैसों की देखिए हालत ये है कि अब आप ये 500 के नोटों की गड्डी जो है 10-20 लाख की इधर से उधर नहीं ले आ सकते, उसकी बजाय आप 5 किलो चांदी ले आ सकते हो, 5 बिस्किट जेब में रखवा के किसी का अलग अलग भिजवा सकते हो। तो बहुत सारे अधिकारियों में आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है बोले कि वो सोना ही मांगने लग गए कि सोना दे के उधर से उधर ट्रांसफ़र को वही कैश करा लेते हैं वो लोग। तो एक बड़ा खेल ये वाला चल रहा है। और ये जो सज्जन पकड़ा है, इनका 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा का स्कूल भी मिला है, जिसका काम बंद हो गया है, उस पर अब जाँच शुरू हो गई है। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात भी कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में आज रंजीत हनुमान तो सभी अखबारों में भव्य रूप से छाए हुए हैं। और दूसरा ये कि आज लोकायुक्त ने 5 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई भी की है। धार के अंदर पदस्थ थे वहाँ ये सहायक प्रबंधक, और उन पर कार्रवाई की गई है। इंदौर में भी शायद लोकायुक्त उसकी टीम ने छापे वापे मारे हैं। क्या है? बड़े दिनों बाद लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की है। इसमें जो अधिकारी पदस्थ किए गए हैं वे धार में पदस्थ हैं, और छापे भी उनके वहाँ के घरों पे मारे गए हैं। उनसे जुड़े हुए जितने भी ठिकाने हैं वहाँ पे भी लोकायुक्त की टीम पहुँची है। और इसमें कुछ ऐसा सुनने में आया है कि इंदौर में भी उनके कुछ ठिकाने ऐसे मिले जहाँ पर कार्रवाई, हालांकि कार्रवाई में क्या मिला है अभी तक उसका खुलासा शाम होने आई अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, इसके अलावा आज फिर एक बार मौसम बेईमान हो गया आपके हिसाब से, और मौसम का ये हुआ है कि तापमान में फिर गिरावट आ गई है, बादल छा गए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि बूंदाबांदी के साथ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर तापमान में गिरावट आएगी 4-5 डिग्री की, और आपको एक बार फिर ठंड के आगोश में जाना पड़ेगा। नए साल तक ठंड बनी रहेगी, ऐसा भी था। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ठंडी के मौसम में एक बार मावठा आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मावठा के लक्षण हैंगे, और मावठा जो 1-2 दिन में मुझे लग रहा है कि आएगा। और वैसे भी साल के आखिरी के जो 2-4-5 दिन बचते हैं उस समय इस तरीके की ठंड और इस तरीके के माहौल हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा है, ठंड का मज़ा लीजिए, ठंड और नया साल मनाइए नए ठंड के साथ में। आप तो एक और खबर अग्निबाण की जरूर अच्छी है कि योजना क्रमांक 171 में छोड़ने के जो ज़मीनें छूटना थी, बड़ी लंबी चौड़ी ज़मीनें थी वहाँ पे, और 5 करोड़ 84 लाख रुपए जमा हो गएंगे। जिनकी ज़मीनें छूटी हैं उसमें बहुत से बड़े बड़े घराने हैं, शहर के बड़े नामी घरानों की ज़मीनें छूटी हैं 171 में। हालांकि और भी ज़मीनें छूटना थी दूसरी योजनाओं की, वो तो अभी प्राधिकरण ने नहीं छोड़ी है, पर इसकी ज़मीन ज़रूर छोड़ दी है, क्योंकि इसमें बहुत शहर के माने हुए ज़मीनों के जो कारोबारी हैं उनकी सबकी ज़मीनें थी, और उनकी ज़मीनें छूटी। और इनकी ज़मीनों की कीमत मेरे आकलन के अनुसार कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए। तो उनके लिए 5-1 करोड़ रुपए भरना कोई मायने नहीं रखता है वैसे भी। क्या है भाई साहब, इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये मैं बताऊं कि ये 171 जो प्राधिकरण छोड़ रहा है उसके बदले में उसने 5 करोड़ सिर्फ 84 लाख रुपए ही मांगे। वे 5 करोड़ 84 लाख रुपए इतनी आसानी से जमा हो गए कि इसका अंदाजा आप ये नहीं लगा पाएंगे कि 2 संस्थाओं के पैसे तो एक संस्था ने भर दिए। क्यों? उसका रास्ता उनके पास आगे से ही निकलता है। वो संस्थाएं अगर पैसा नहीं भरती तो सारी संस्थाएं अटक जाती। 1 दर्जन से ज़्यादा संस्थाओं फ्री हो रही है और कुछ निजी ज़मीनें फ्री हो रही है, तो जेब से भी भरने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जेब से पैसा भर दिया गया है 2 संस्थाओं का। नहीं, तो वैसे 2 संस्थाओं के जेब से पैसा नहीं भरा है शेखर जी, इसमें तो बहुत सारे लोगों की जेब में पैसा भरा आएगा, क्योंकि नहीं तो ये ज़मीन छूटती नहीं। उसके लेकर बड़े नाटक चलते रहे। पर एक बात ज़रूर अपन कह सकते हैं कि आजकल सरकार में देर है अंधेर नहीं है, मतलब काम तो होता ही होता है। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात भी कर लेते हैं शेखर जी। प्रभात किरण की खबरों में आज जो है एक खबर तो ये ज़रूर है आज की रजिस्ट्री की फ़ीस जो है 10,000 रुपये लग रही है, 1,000 रुपये होना चाहिए,
वो 10,000 रुपये ली जा रही हैं। जय रंजीत तो आज प्रभात किरण भी छाए हुए हैं, सभी अखबार में आज रंजीत बाबा छाए हुए हैं। क्या है यार ये रजिस्ट्री की अगर हम बात करें भाई साहब, सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसका काम है रजिस्ट्री करा के देना। अब सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको जो आपका जो पैसा लगना है, स्टाम्प ड्यूटी लगना है, अगर उसके अंदर आपका फ़ायदा कराएगा तो वो 1,000 रुपये फीस क्यों लेगा? सरकार की तय की गई, वो आपको फ़ायदा कराएगा तो वो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा लेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसकी फ़ीस कम लगती है वो हंसते हंसते 1 की जगह 10,000 देने में भी संकोच नहीं करता है। शिकायतें होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हुई है। हाँ, पर एक और चीज़ इसमें है कि सर्विस प्रोवाइडर बता देता है कि मैं आपका इतने का भला करा दूंगा, मतलब ऐसा नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर भी हमारे यहाँ बड़े व्यवहारिक हैं, बता देते हैं कि अगर आपका 1 लाख का भला हो रहा है तो मेरी फीस इतनी हो जाएगी उसके अंदर। तो वो ठीक है, अपने हिसाब से व्यवहारिक रहता है उन लोगों का। और अब हम, ये तो थी अखबारों की चर्चा, अब हम बात कर लेते हैं कि राजनीतिक चर्चा पे। आज बड़े समय बाद कांग्रेस जो है मैदान में दिखी, और बड़ा जिन लोगों को मैदान में उतरना चाहिए था वो तो मैदान में उतरे, पर बहुत सारे ऐसे थे जो केवल जलवा पूजन के लिए आज पहुँचे थे। मतलब उनकी प्रवृत्ति के अनुसार जो है वो पहले भी अकेले आया करते थे और अभी भी अकेले ही आ रहे हैं। उनने अपनी आदत बना रखी है कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कि वो लाभ के लिए ज़रूर सब जगह पर हाजिरी भराते रहते हैं, पर जब उनसे 10 लोगों को लाने का कहा जाए तो वो लेके नहीं आते। और ऐसे ही लोग जो हैं वो कांग्रेस की लुटिया डुबाने में सबसे आगे रहते हैं। फिर भी कांग्रेस की साख बचाने वाले नेता आज पूरी ताकत से लगे और उन्होंने कांग्रेस की साख बचाई। क्या रहा शेखर जी आज पूरे इसका मामला? वैसे बात, शहर में 2 बड़े आयोजन हुए, भीड़ भरे। हम बात करें पश्चिम में तो रंजीत बाबा की सवारी निकली है, और पूरब की अगर बात करें तो कांग्रेसियों का मजमा लगा था। और कांग्रेस जिस तरीके से उनके घर, उनके दफ्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घेराव करते हुए काला आइल फेंका था इन लोगों के ऊपर, जिस तरीके से हावी हुए थे, उसका जवाब देने के लिए आज ये कमिश्नर दफ्तर पलासिया पे जमा हुए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आज कांग्रेस के लोग तो सारे दिखे, पर उसके अंदर वही परंपरागत लोग जिनका काम है कांग्रेस को जिंदा रखना, कांग्रेस को चलाना, वही भीड़ लेके आए थे। बाकी लोग तो अपने ड्राइवर के साथ में आए थे, बढ़िया फोटो वोटो खिंचाए, कुछ चैनलों पे बाइट भी दी और इस तरीके से जचा रहे थे जैसे सब कुछ वही कर रहे हैं। पर कांग्रेस की एका दिखी आज। कांग्रेसियों ने बड़ी दमदारी से पुलिस के सामने अपनी बात रखी है। खास करके मैं बात करूँ जीतू पटवारी और अश्विन जोशी की, इन्होंने जितनी दमदारी से बात रखी, आज कांग्रेसियों में जोश आया होगा। अश्विन जोशी का अंदाज हम सब जानते हैं, पर आज अश्विन जोशी मुझे कहते हुए बहुत अच्छे लगे। अश्विन जोशी ने बड़ी दमदारी से, दीदारी से बात की। यार, हमारी मूछ का सवाल है ये, हमारे घर में आके कोई हमारे पे हमला करके चला जाएगा और हम चुप बैठे रहेंगे, कैसे संभव है? पुलिस को वीडियो दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, उसके बाद पुलिस अज्ञात में कायमी कर रही है। ये बड़ा अच्छा मुद्दा चाहता मुझे जो अश्विन जोशी का उठाया हुआ आज दिखा। नहीं, हम तो कहते हैं ना कि मैं वैसे भी कहता हूँ कि कांग्रेस में लीडर के कभी कुछ लीडर बचे, उनको आपसी झगड़ों में आपने दरकिनार कर दिया। पर मुझे ऐसा लगता है, आज भी मैं एक बात कहता हूँ शेखर जी, कि कांग्रेस जो है 23 वार्डों में पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। शहर में जो कांग्रेस के नेता बने या कांग्रेस के पदाधिकारी बने, उन्होंने कभी भी कांग्रेस को इन वार्डों में जिंदा रखने की कोशिश नहीं की। वो चाहे कोई भी अध्यक्ष बना हो, वो सब पार्ट टाइमर अध्यक्ष रहे और उन्होंने अध्यक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं निभाई। वो खुद के लिए राजनीति करते रहे, इसीलिए कांग्रेस का आज ये हश्र हुआ है। पर निश्चित रूप से आज अगर कांग्रेस ने कदम उठाया है और जो मैदान में बच्चे थे, जिन नए लड़कों ने जो उत्साह दिखाया, काबिल तारीफ़ है, उनको वाकई प्रशंसा की जानी चाहिए उन लोगों की। उन्होंने मैदान पकड़ा है आज। इसी के साथ में हम भाजपा की बात भी कर लेते हैं। लंबे समय से भाजपा कार्यालय में स्थापित रहे विष्णु प्रसाद शुक्ला जो है वो अब वहाँ से मुक्त हो गए हैं। उनको लंबे समय बाद वहाँ से उस कार्यालय से प्रभार ले लुआ के उनको साल श्रीफल दे दिया है। क्या साल मतलब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा चौंकाने वाला आदेश आया ये भोपाल से कि उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए। विष्णु प्रसाद शुक्ला महू से ताल्लुक़ रखते हैं, संभागीय कार्यालय मंत्री हैं और वो पिछले 8 सालों से वहाँ तैनात थे। संभागीय मंत्री बदल गए पर विष्णु प्रसाद शुक्ला नहीं डिगे। विष्णु प्रसाद शुक्ला को लेकर अचानक बीजेपी में क्या हुआ कि एक ऐसा आदेश भगवान दास सबनानी ने निकाला कि उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया जाए। इसको लेकर भाजपा हल्के में बड़ी सी हलचल मच गई कि एकदम क्या हो गया। हालांकि ये मामला जो था वे पूरे संभाग को देखते थे। इंदौर के नेताओं का ज़्यादा ताल्लुक होता नहीं था, इनका ताल्लुक होता था जिले के बचे हुए 7-8 जिले के विधायक कार्यकर्ताओं से। अब वहाँ क्या गड़बड़ खिचड़ी पकी और उस खिचड़ी ने क्या रंग दिखाया कि शुक्ला को रवाना होना पड़ा है। हाँ, अपन कह सकते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है वो वही बात है ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं गड़बड़ है कहीं ना कहीं दया, नहीं तो एकदम ऐसा कोई फैसला हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। खैर वो तो समय के साथ में धीरे धीरे परतें खुलेगी, क्योंकि भाजपा में परतें बड़ी मुश्किल से खुलती हैं, पर जब खुलती हैं तो प्याज की तरह खुलती चली जाती है। तो हम और आप इंतज़ार करेंगे कि अगले प्याज के छिलके में किसकी जानकारी हमारे पास आएगी
और ये थी हमारी राजनीतिक खबरें। कल हम फिर मिलेंगे आपको कुछ नई खबरों के साथ, कुछ शेर व शायरी के साथ भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।